एक बार की बात है, शहर किनारे बसे एक गांव में बहुत ही धनी एक सेठ रहता था। उसी गांव में मनोहर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। मनोहर उसी सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करता और अपना भरण पोषण करता था। ओ मनोहर, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, खाया पिया नहीं है क्या? एक बार जब मनोहर काम करके घर जा रहा था, तभी उसे एक आलीशान बंगला दिखा। मनोहर सोचने लगा, एक दिन मैं भी ऐसा बंगला जरूर बनवाऊंगा। कल ही मैं सेठ जी से अपने सारे पैसे ले लूंगा। ये सोचते हुए मनोहर अपने घर चला गया। सुबह होते ही मनोहर सेठ के पास चला गया। वहां पहुंचते ही बोला, मालिक, आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं मुझे दे दीजिए। पैसे का नाम सुनकर सेठ बौखला गया और कहा, आज तक तुमने जितने दिन भी काम किया उसकी मजदूरी तो तुम्हारे बाप दादाओं के कर्जे चुकाने में खत्म हो गए। तुमने आज तक कुछ नहीं कमाया है। मेरा समय खराब मत करो, जाओ चुपचाप बोरी उठाओ। इतना सुनने के बाद मनोहर चुपचाप बोरी उठाने चला गया। शाम में काम खत्म कर मनोहर अपने घर जा रहा था। सेठ की बातों से वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ से एक भूत आया। मनोहर भाई, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मनोहर ने उसे सारी बातें रोकर बताई। भूत को बहुत गुस्सा आया। वो सेठ को जान से मारने की धमकी देने लगा। मैं उस सेठ को जान से मार दूंगा। लेकिन मनोहर ने कहा, भाई ऐसा मत करो, बस उस सेठ को किए की सजा दो। उसकी यह बातें सुनकर भूत बहुत खुश हुआ और कहा, मनोहर, तुम कल सुबह ही सेठ के पास चले जाओ और ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें रास्ते में कुछ मिला है और तुम बार बार इस पेड़ की ओर ही आना। भूत ने जिस तरह बताया था ठीक मनोहर ने वैसा ही किया। मनोहर सेठ के पास चला गया और अलग ही ढंग से बातें करने लगा। मनोहर की चाल ढाल देखकर सेठ को शक होने लगा। मनोहर के रंग बदले हुए नजर आते हैं। दिन में 3-4 बार मनोहर उसी पेड़ की ओर जाता। सेठ ने सोचा, कल मैं उस मनोहर का पीछा करूंगा, आखिर वह जाता कहाँ है। अगले दिन मनोहर जैसे ही सेठ के पास से निकलकर जाने लगा, तभी सेठ ने उसका पीछा किया। भूत ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और मनोहर के आगे एक सोने का कंगन गिरा दिया। कंगन देखकर सेठ के मन में लालच आ गया और मनोहर को धक्का दे दिया। सेठ ने वो कंगन ले लिया। जैसे ही सेठ ने वो कंगन लिया, वो पत्थर बन गया। अरे ये क्या हुआ? तभी भूत अचानक से उसके सामने आ गया। पापी आदमी, यहाँ मेरा कंगन गिरा था, तुम्हारे छूने से यह पत्थर में बदल गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं किए की सजा दूंगा। भूत भाई, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मेरे पास जितना भी धन है मैं तुझे दे दूंगा। पापी आदमी, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मनोहर ने जो तुम्हारे घर मजदूरी की है वो उसे दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, दंड। सेठ ने तिजोरी से धन निकाला और मनोहर के घर पर उसकी मजदूरी पहुंचा दी। मनोहर ने भी उन पैसों से अपना सपना पूरा किया।